समान ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे बिहार एसएससी अभी हाल फिलहाल में आ रखा है एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए कुछ क्वेश्चन को संग्रह किया गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? कौन सा वेद है जिसमें बीमारियों का उपचार दिया गया है? सही आंसर बताएं। तो आपका सही आंसर होगा अथर्ववेद। सही आंसर है अथर्ववेद। और अथर्ववेद में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, इसमें 731 मंत्र हैं और 6000 पद भी है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद किसको बोलते हैं? अथर्ववेद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? कौन सा जगह है जहाँ भगवान बुद्ध का दांत रखा गया है? मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल या चीन? तो सही आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। ये देखिए, ये दिख रहा है यहाँ पे भगवान बुद्ध हैं, यहाँ इनका दांत को अभी तक रखा गया है, इसलिए दांत का मंदिर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया? मंदिर ये है। अगर आप लोग मंदिर को पहचान सकते हो तो बताइए। तो इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में ये जो बौद्ध मंदिर है बोरोबुदुर, ये कहाँ है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के ये मध्य जावा प्रांत में है। कहाँ है? मध्य जावा प्रांत में है। और इसको किस राजवंश ने बनाया था? तो इस मंदिर को बनाने वाले थे शैलेंद्र राजवंश। आप लोग साथ साथ एक्स्ट्रा जो है वो भी याद करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? आंसर देंगे सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड। तवांग मठ कहाँ है? तो आपका सही आंसर है सी, अरुणाचल प्रदेश। ये है जो पिक्चर में जो दिख रहा है, ये तवांग मठ है। ये जो तवांग मठ है, ये तवांग नदी घाटी के तवांग कस्बे के निकट स्थित है। तो ये मठ है, ये कहाँ है? किस नदी के किनारे है? तवांग नदी घाटी। और कहाँ? तवांग कस्बे के। ठीक है। इसको कब बनाया गया था? तो इसको 1680 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, इस मठ की। चलिए नेक्स्ट स्टॉपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। बोध गया, अमरनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी? तो बताएंगे। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। बोध गया कहाँ होगा? बिहार। कहाँ है? बिहार में है ये। कौन से जिला में है? तो ये गया जिला में है। और ये जो मंदिर है यूनेस्को द्वारा 2002 में इसको विश्व विरासत का दर्जा मिला था। कौन सा ईस्वी में? 2002 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध संरचना धम्मेमुख स्तूप
कहाँ पर है? सारनाथ, सांची, कोणार्क, महाबलीपुरम। ये कोणार्क होगा, बस कोणार्क लिखा, गलती से लिखा गया। चलिए आंसर देंगे। धम्ममुख स्तूप कहाँ है? तो आपको सारनाथ में। कहाँ है? सारनाथ में। सारनाथ में एक और घटना घटी है, आप लोग अगर जानकारी होगा तो भगवान बुद्ध प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में ही दिए थे। और इसको धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। और ये जो दिख रहा है यही है धम्ममुख स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? किस समय अवधि से जुड़ा हुआ बताएंगे। ये धौलावीरा पुरातात्विक कौन सा समय से है? गुप्त अवधि, मगध अवधि, सिंधु घाटी सभ्यता, चालुक्य अवधि, कौन सी अवधि? ये है आपको सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी है। सिंधु घाटी की खोज कब हुई थी? 1921 में। किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते हैं? देखिए क्वेश्चन में यही सब फंसाता, आपको ये गलती कर देते हैं। नहीं, ध्यान दीजिए, नहीं करते थे। किसकी पूजा नहीं करते थे? तो सही आंसर बताएंगे आप लोग। तो भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे, शिव की पूजा करते थे, कबूतर, स्वास्थ्य सबकी पूजा होती थी, बट शिव विष्णु की पूजा नहीं होती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? सिंधु सभ्यता कैसी है थी, क्या है बताएंगे। ताम्रयुगीन सभ्यता, लौहयुगीन सभ्यता, अच्छयुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता। तो सही आंसर हो जाएगा कांस्ययुगीन सभ्यता। कैसी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता? कांस्ययुगीन सभ्यता। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वस्तु विनिमय प्रणाली थी, स्थानीय परिवहन प्रणाली थी, ईंट के भवन थे, प्रशासनिक प्रणाली थी, क्या थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईंट के बने भवन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? यजुर जो वेद है, 4 वेद है, उसमें यजुर्वेद एक है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? जीवन, प्रकृति, बलिदान, सत्य। तो सही आंसर हो जाएगा बलिदान। यजुर का अर्थ क्या है? बलिदान। नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत, भारत और चीन। ये चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, आप लोग बताएं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 चलेंगे। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। हम लोग का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते है, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है। किस प्राचीन भारतीय शास्त्रों में उद्धृत एक मंत्र है? कहाँ से लिया गया ये? ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, भगवत गीता, मत्स्य पुराण। तो बताएंगे। तो सही आंसर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? जो अवध थी पहले, उसको पहले प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? कौशल, कपिलवस्तु, कौशाम्बी, काशी। तो किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए, कौशल। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? एक में नहीं रहता, असंगत है, यही सब ध्यान देना। क्वेश्चन यही से गलती होती है, असंगत है।
इस्लाम का कुरान, ये तो सही है। सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब, ये भी सही है। ईसाई धर्म का बाइबल सही है। जैन धर्म का उपनिषद नहीं है, तो ये आपको असंगत है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आगे इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लाते रहेंगे, सीरीज क्वेश्चन का, और भी बहुत सारे रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।